ओम शांति। आपका प्रश्न है कि बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव, ये समझना है आज का वरदान। उत्तर है, आज बाबा ने अर्थात भगवान ने बहुत अच्छी रीति श्रीमत के लिए बताया कि कैसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हैं, क्योंकि हर एक का लक्ष्य यही है कि हमें बाप समान बनना है और श्री कृष्ण के साथ उसके स्वर्ग में पहले जन्म में आना है। और उनकी जो महिमा है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो ये सब गुण अभी हमें धारण करना है। इसीलिए इसका पहला स्टेप ही बताया कि इसके लिए जरूरी है कि जो भगवान का कर्तव्य है, उस कर्तव्य को हम जिम्मेवारी लेकर अच्छी रीति उसको निभाए। हमारे अंदर उसके ऊपर ही निशाना रहे। दुनिया में रहते हुए भी हमारी मन बुद्धि इसमें ही घूमती रहे कि कैसे इस कार्य में हम सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ पाठधारी बन भगवान के कार्य में हम मददगार बने। क्योंकि दुनिया में भक्ति में तो समझते हैं कि हम पूजा पाठ करना, फूल चढ़ाना, भोग लगाना, ये सब बातों से भगवान को खुश करने की प्रयत्न करते हैं। लेकिन अभी हमें पता है कि भगवान को ये स्थूल चीजों की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उनका तो शरीर ही नहीं है। लेकिन उनको जो जरूरत है वो यही है कि अभी जो ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य चल रहा है, उसमें हमें 7 पत्ते का बिल्ली पत्र और 11 रस करके उसके कर्तव्य को अच्छी रीति निभाकर हमें पूरा करना है। यही भगवान की इच्छा है, उसका कार्य है। उसके लिए आज बताया कि जरूरी है हमें इस बातों को, जो ज्ञान भगवान ने दिया है, उसको अच्छी रीति समझना है, जिससे हमें नशा चढ़े। नशा तब चढ़ता है जब उस बातों में हमें इंटरेस्ट आता है। जब हमें इस बातों को सुनने से, पढ़ने से बोरिंग लगता है, समझो अभी तक हमारा पुरुषार्थ है ही नहीं। और इसीलिए कई बार हम ग्रुप में से निकल जाते, सुना नहीं सुना कर देते हैं। ये सब निशानी है, चलते हैं धक्का मारू गाड़ी। लेकिन जो तीव्र पुरुषार्थ करते हैं वो एक एक बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि खुद समझेंगे तो औरों को समझा सकेंगे और आगे बढ़ा सकेंगे, खुद भी आगे बढ़ सकेंगे। इसीलिए उसमें बताई है कि हमारी जो अभी कमाई है, कमाई स्थूल धन की नहीं, सूक्ष्म ज्ञान धन, वो कमाई में हमें ध्यान देना है। दूसरों की कमाई के में हमें आंख लगाकर उसका लेने के या उसको हमें छीन लेने की या ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय वो जो कर रहे हैं वो हमारे जीवन में उतार कर उनके जैसा बन, बाप समान बन सके, ये पुरुषार्थ करना है। तो दूसरों को निशाना नहीं बनाना है, खुद को हम उसके ऊपर मन बुद्धि लगाकर गुण और कर्तव्य जो है, क्योंकि अभी हमारा पुरुषार्थ ही है हमारे आत्मा के ओरिजिनल गुणों को इमर्ज करना
और भगवान के कर्तव्य को अच्छी रीति निभाना, इसके ऊपर हमें निशाना रखना है। इसकी ही यादगार अर्जुन की है कि उसको सिर्फ उसकी उसकी जो लक्ष्य था कि पक्षी की आंख ही उसको विंध उसमें ही बाण चलाना था, तो उसको कुछ नहीं दिखाई दिया, ना झाड़, ना पत्ते, ना कोई व्यक्ति, ना आकाश, और वो ही इस आंख को निशाना लगा सका। ऐसे ही हम दुनिया में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी मन बुद्धि से निशाना ये एक ही होता है कि हमें अपने जीवन में पुरुषार्थ कर भगवान की इच्छा को पूर्ण करें। यही लक्ष्य रहना चाहिए। और भगवान का लक्ष्य और कार्य यह है अधर्म का विनाश और सत्धर्म की स्थापना। उस कर्तव्य में मददगार बनना या उनको मदद चाहिए, क्योंकि भगवान खुला कभी कितनी बार कहते हैं मुरली में कि बच्चे, इस जन्म ही आप मुझे आपकी मदद चाहिए। और इसकी ही यादगार है गीता में कि भक्त का ध्यान भगवान रखते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है, तो इसीलिए कहते हैं भक्त मेरा छोटा बता है, लेकिन ज्ञानी मेरा बड़ा बता है। भक्तों का ध्यान मैं रखता हूँ और बड़े बेटे ज्ञानी मेरा ध्यान रखते हैं, और इसका फल अलग होता है। इसीलिए हमें इस बातों को पूरा समझना है, और इसके लिए जरूरी है भगवान की एक एक बातों के पास पीछे छुपे हुए राज को समझना। और अभी तो कितना अच्छा है, सारे राज घर बैठे बिना मंथन किए मिल जाता है, लेकिन जरूरी यह है उसको मंथन की हुई राज निकाले हुई चीजों को उबालना है, तब घी बनेगा। मना खुद के जीवन में उतारना है, बुद्धि का ताला खोलना है, और तब हम इस कार्य में मददगार बन हमें जो भी भगवान की शिक्षाएं मिली है, वो शिक्षा देवी मर्यादा हमें सदा याद रख जीवन में प्रैक्टिकल करनी है। ऐसा नहीं स्वर्ग में देवी संस्कार होंगे, नहीं, संस्कार यही बनेंगे, उसकी प्रारब्ध, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप स्वर्ग में होगा। इसीलिए वही मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हैं जिस इस बात को निशाना लगाकर मन बुद्धि से सदा उस चीजों पर ही घूमती रहे, तब पूज्य बन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं ज्ञान में हूँ, मेरे पति ज्ञान में नहीं है। हमारा खुद का बिजनेस होने के बावजूद भी हमेशा पैसा की प्रॉब्लम चलती रहती है। घर में हमेशा पैसों के कारण झगड़े चलते रहते हैं। मैं और मेरे बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं। उसका समाधान बताइए। उत्तर है, देखो, ज्ञान में सभी माताएं खास करके अकेली ही चलती है, हम भी अकेले ही चलते हैं, फिर भी यहाँ तक पहुँच सके तो इसके लिए जरूरी है अब पहले तो अपने आप को बदलना। जब आप खुद विचारों से माना पॉजिटिव विचार चलाना सीख जाएंगे, ऑटोमेटिक घर का वातावरण भी बदलेगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपके साथ जो हो रहा है उसका ही आप चिंतन करते हो, और इसके कारण आप और आपके बच्चे पर इसकी असर हो रही है, वातावरण ही ऐसा बन रहा है। तो इसके लिए पहले तो आपको मैंने अगले ही आज उस प्रश्न में बताया है कि क्या करना है।
वो और बांदेली के क्लास यूट्यूब पर रखे हैं, उसमें भी बताया है। तो आप इस बातों को अच्छी रीति समझो और उस विधि अपनाएंगे तो सिद्धि मिलेगी। तो इस आज के प्रश्न में भी विधि बताई है कि क्या लिस्ट बनाना है, कैसे करना है, ये सब अच्छी रीति फॉलो करो और सकाश दो। और पहले जो झगड़े हो रहे हैं उसमें आप चेक दो तरह से कर सकते हैं। एक, पैसे का क्यों प्रॉब्लम है, क्या आपके पति का स्वभाव ऐसा है जो आपको नहीं दे रहे हैं, या बिजनेस ही नहीं चल रहा है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, ये पहले समझना है। ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन वो दूसरी जगह पे यूज कर रहा हो और घर में नहीं दे रहा है, या घर में देते हैं लेकिन आप यूज उसको ज्यादा करते हो और उसकी वजह से नहीं दे रहा है। वो सब कारण आपको ढूंढना पड़ेगा, मुझे तो नहीं पता चलेगा ना। और उस अनुसार उसके साथ व्यवहार करना पड़ेगा। तो ये सब बातें आप चेक करो और उसकी विधि मैंने बताई वो करना शुरू करो। और दिनचर्या मनचर्या ग्रुप में भी आता है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में मेरी 15 ऑडियो आती है कि कैसे हमने गृहस्थ में रहकर ये सब पुरुषार्थ कर आगे बढ़े। ये सब बातों को प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे तब बदलाव आएगा, सिर्फ प्रश्न पूछने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए जो भी ग्रुप की लिंक भेजी है, 8 ग्रुप है, उसमें से 4 जो नॉर्मल है वो भेजी है। उस बातों को अच्छी रीति समझो और उस ग्रुप में जो भी आता है करने का प्रयत्न करो। जितना हो सके दुनियावी चीजों से डिटेच हो जाओ और आपके पति को लिए सारा दिन अच्छा कैसा है सोचना है। और पति के लिए एक कमेंट्री भी हमने बनाई है, जो सुबह में उठकर अब पावरफुल अमृत वेले के बाद जब आपके पति सोते हैं तब ये सकाश देनी है। वो 12 मिनट की है। विजुअलाइज के साथ कैसे सकाश देना है वो भी बताया है और आप उस अनुसार करेंगे और बांडेलियो के क्लास सुनना शुरू करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ओम शांति।